the very controversial SIR. ये SIR जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चोरी है। SIR बड़ी एक्सरसाइज है। SIR टीवी से सोशल मीडिया और चौपालों तक सिर्फ एक ही सुर्खी, SIR। क्या ये मुद्दा सच में इतना बड़ा है? आइए जानते हैं। SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण है। मतदाता जहाँ रहता है, अगर वो वहाँ अब नहीं रहता या वो दुनिया में नहीं रहा या वो नागरिक ही नहीं है, इसके चेक करने के लिए सूची का गहन पुनरीक्षण कहलाया जाता है। चलिए समझते हैं राजू के एग्जाम्पल से। ये राजू है जो पिछले कुछ दिनों से अपने किचन मिसमैनेजमेंट की झंझट से परेशान है। कोई इंग्रेडिएंट ढूंढता है तो नहीं मिलता है, कुछ बनाना चाहता है, नहीं बन पा रहा, इसलिए ये अपने किचन को ढंग से मैनेज करने के लिए सफाई कर रहा है। ये धनिया पाउडर तो एक्सपायर हो चुका है, निकाल दो। ये डुप्लीकेट कहाँ से आ गया, निकाल दो। ये तो नमक के नाम पे बेकिंग सोडा है, इसे भी चेंज करना पड़ेगा। सोचिए, जब राजू को अपना छोटा सा किचन ठीक से चलाने के लिए इतना मेहनत और मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो ये तो हमारा देश है, इसलिए SIR कितना जरूरी है। SIR इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे डेटा को फिर से निरीक्षण करना, लोगों का पता करना कि एक्चुअल जो डेटा था वो सही है या नहीं है, यदि उसमें कुछ भी कमी पेशी है तो उसे पूर्ण करना। रिसेंट अगर हम बंगाल का ही एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे बांग्लादेशीज जो हैं वो फिर से अपने देश की तरफ जाने लगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इसमें प्रावधान है कि हर चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का पुनरीक्षण करेगा। हम 1947 में आज़ाद हुए। पहला SIR 1952 में हुआ, फिर दूसरा 1957 में हुआ। दोनों समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1965-66 में तब हुआ। 83-84 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब भी हुआ। जब 1985-86 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो SIR शुरू किया उन्होंने। उनका दुखद देहावसान हो गया तो नरसिम्हा राव के शासनकाल में वो पूरा हुआ। तो अटल जी प्रधानमंत्री बने, उनने SIR शुरू किया और उसके बाद में उसको मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने, SIR उनने पूरा किया। तो इतिहास यदि हम देखें, किसी को कोई शिकायत नहीं थी, तो आज क्यों आप ही कहते हो कि साहब मरे हुए लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन जब SIR होता है तो आप उसका विरोध करते हो कि हमारे मतदाता कट रहे हैं। तो आप तब सही है या अभी सही है, ये जनता फैसला करे इसका कि कौन भ्रम फैला रहा है। इस बार जो चुनाव आयोग है उसने सोचा कि क्योंकि 20-22 साल से नहीं हुआ है तो इस बार गहन पुनरीक्षण करना चाहिए। न केवल सूची बनेगी बल्कि वो एक इन्यूमरेशन फॉर्म देंगे हर घर में जाके, और वहाँ के वोटरों को उसको भरना होगा, अपने दस्तखत करने होंगे, अपना फ़ोटो लगाना होगा, और फिर उनसे वो जमा कराएंगे। उसको जांच करके फिर उन्हें अपलोड करेंगे और इस तरह से नई मतदाता सूची बनेगी। राजू को फॉर्म तो मिल गया है, लेकिन ये फॉर्म है क्या? SIR में सत्यापन डोर टू डोर जाके BLO करते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जाके करते हैं, और घर घर जाके 3 फॉर्म भरवाते हैं, फॉर्म 6, 7 और 8। फॉर्म 6 नए मतदाता जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्म 7 मृत मतदाता का नाम कटवाने के लिए भरा जाता है। फॉर्म 8 एक एन्यूमरेशन फॉर्म होता है जो निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में मतदाता की जानकारी अपडेट करने के लिए होता है। उस फॉर्म पे हर मतदाता का मतदाता सूची में कहाँ नाम है, उसका कौन सा पोलिंग बूथ है, कौन सी असेंबली है उसकी, और उस डिटेल्स के आधार पे जो BLO है उन्होंने घर घर जाके इस फॉर्म को बांटा। वो वहीं का स्थानीय कर्मचारी होता है, या तो आंगनवाड़ी वर्कर होता है, या टीचर होता है, या पटवारी का कोई होता है, इस तरह के लोग होते हैं। और कई BLO महिलाएं हैं तो वो पूरी महिलाओं की भी मदद कर सकती हैं। पर BLO ड्यूटी करता है, वो आपके घर 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। आपके माता पिता का नाम सूची में है तो उनसे पूछेगा कि आपके बच्चे का ये फॉर्म है, इसका फॉर्म भरना है, आप इसकी जानकारी दे दीजिए, ये कर दीजिए। राजू ने तो सत्यापन करवा लिया, लेकिन उसके पड़ोसी का नाम तो नहीं है मतदाता सूची में। तो ऐसा नहीं है कि वो नाम रह गए तो वो कट जाएंगे, वो कटेंगे नहीं। उनको ERO और AERO मतलब तहसीलदार और SDM उनको नोटिस देंगे, उनको सुनेंगे कि भाई आपका नाम क्यों रह गया है, किस कारण से रह गया है। उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, उसका वेरिफिकेशन होगा और वो जांच करने के बाद SDM और तहसीलदार उनके नाम भी जोड़ देंगे। सिर्फ नाम कटेंगे उनके जो एब्सेंटी हैं, या जो मृत हो गए हैं, या जिनकी शिफ्टिंग हो गए या डुप्लीकेट है। इस तरह से 4 लोगों के नाम हटेंगे और किसी का नाम भी इसमें नहीं हटना है। This is an example just from one village where voters have been deleted. तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। अगर SIR इतना जरूरी है और इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार भी नहीं हो रहा है, तो फिर ऑपोजिशन इतना हंगामा क्यों कर रहा है? गुड क्वेश्चन, बट इसका जवाब तो पार्ट 2 में ही मिलेगा।